कभी कभी इंसान ना ऐसे दोराहे पे खड़ा हो जाता है ना कि वो सही होते हुए भी गलत बन जाता है। और कभी कभी इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है खुद को प्रूफ करने के लिए कि हम सही हैं कि गलत हैं। कभी कभी इंसान ऐसे दोराहे पे खड़ा होता है ना कि उसको समझ में नहीं आता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। कभी कभी इंसान के सिचुएशंस ऐसे बन जाते हैं ना कि जब एक समय में आपको लोग बहुत अच्छा समझते हैं, वही लोग कल के आपके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। ये समय समय का दोष है, समय समय का फर्क है। तो आज मैं जो बात करने आई हूँ ना, आज मैं बात करने आई हूँ पायल मलिक की। पायल मलिक का हालात अभी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। पायल मलिक जो है वो डिप्रेशन में चली गई हैं, उनको स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, वो एकदम उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। इस सारी चीज़ों का क्या है ना, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस हालात में हो रही हैं, ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे क्यों आखिर उनको इस तरह से कि झेलना पड़ रहा है, मैं सारी बातों पे बात करूंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ, ना ही मैं किसी की दुश्मन हूँ। मेरा जो काम है मैं वही करती हूँ। लेकिन कभी कभी शायद हो सकता है कि मैं अपनी चीज़ों को आप लोग के सामने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से आप लोग को लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी चीज़ों को समझें कि अगर मैंने कोई भी चीज़ पॉइंट आउट किया, ये मेरा काम है। मेरा इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, ना ही मेरा इंटेंशन ये होता है कि भाई सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ। मैं एक ही चीज़ मानती हूँ, इंसान गलतियों का कठपुतला है। हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि एक इंसान जो भी है, अगर एक समय गलत हुआ तो आजीवन वो गलत ही रहेगा। हर कोई अपने अपने दिल पे हाथ रख के ये विचार कीजिएगा, सोचिएगा एक बार मेरी बातें कि क्या हमने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं किया? क्या हमारे से कभी कोई गलती नहीं हुई? क्या हम दूध के धुले हैं? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा दौर नहीं आया जहां पे हम गलत नहीं थे, तब भी हमें गलत साबित कर दिया गया? तो इंसान है, जैसे समय बदलते रहता है ना, वैसे इंसान का नेचर और स्वभाव भी बदलते रहता है। कभी अंगुली माल डाकू थे और कभी वो वाल्मीकि रामायण लिख दिए। कभी तुलसीदास ऐसे थे कि उनको समझ में नहीं आता है और रस्सी समझ के सांप को पकड़ लिए थे। लेकिन कभी एक तुलसीदास ने क्या किया, आप सबको पता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि किसी को भी कभी भी ना एक जज हमेशा नहीं करना चाहिए कि अगर किसी ने अपने जीवन में एक गलती कर दिया तो हमेशा उसको उसी धर्रे से जज कीजिए। नहीं, समय के साथ इंसान का स्वभाव और नेचर भी बदलता है। तो चलिए आज मैं बात करने आई हूँ पायल मलिक की, कि पायल मलिक ने ऐसी गलती की कि आज उनको डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है। आज उनके साथ, उनके अगेंस्ट में हवाएं भी उनके अगेंस्ट में चलने लगी। आज उनके साथ कोई भी एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं खड़ा है जो कि उनको इस डिप्रेशन और एंजाइटी से बचा सके। पायल मलिक और अरमान मलिक की लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही। पायल ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला। एक औरत के लिए इतना आसान नहीं होता है जब उसका पति उसके जीवन में एक सौतन ला के रख दे, और वो भी सौतन उसकी फ्रेंड। तो वो औरत एक बहुत ही, और पायल मलिक की शादी लव मैरिज, उसके बाद उसके परिवार वाले का सपोर्ट नहीं, उसने झेला। उसके बाद उसके पति की दूसरी शादी उसके झेला। उसके बाद हमेशा उसका कंट्रोवर्सी, कभी जिम के ड्रेस को लेके, कभी उसके आउटफिट को लेके, कभी उसके घर की काम वाली को लेके, कभी क्योंकि भाई बड़े ब्लॉगर हैं तो उनका जो कंटेंट होता है ना वो थोड़ा हट के होता है और उस पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन इस बार जो पायल मलिक के साथ हुआ है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर जो ये लोग हैं इस चीज को इतना हवा क्यों दे रहे हैं। आखिर जो ये लोग हैं इस चीज को सिर्फ एक पायल मलिक से जोड़ के क्यों देख रहे हैं। एक बात बताइए, अगर पायल मलिक ने काली माता का गेटअप लिया, गलत किया, सब लोग बोले कि भाई गलत किया, और सही में कहीं ना कहीं भगवान और आस्था के साथ ये मजाक होता है। लेकिन एक बात बताइए, जब कहीं भी जागरण होता है, किसी भी दुर्गा पूजा, दीपावली में कहीं भी जागरण होता है भगवान का, जब माता की चौकियां होती हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कोई शंकर जी बनता है, कोई पार्वती बनता है, कोई देवी का रूप धारण करता है, तो कोई दुर्गा बनता है, और बन के अपना अपना अभिनय दिखाते हैं भगवान के रूप में, आते हैं और अपना अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। तो वहां पे वो गलत जब नहीं होते हैं, तो अगर पायल ने एक गेटअप लिया
और मतलब गेटअप लेने के बाद जो है वो अगर उससे अगर गलती हो गई और उसने अपनी गलती की माफी मांगी, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा के पायल ने माफी मांगी वहां के मठाधीशों से, उनका पनिशमेंट भी स्वीकार किया, जैसे उन लोगों ने बोला उस चीज को भी मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, पनिशमेंट भी झेला। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक पायल के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई पायल ने जैसे लग रहा है कि कोई गलती नहीं, गुनाह कर दिया है। आप कौन से ऐसे क्रिएटर को उठा के देखिए, सारे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, क्रिएटर जो होते हैं ना, अभी दुर्गा पूजा का जब टाइम आता है तो हर कोई दुर्गा माता का गेटअप लेता है और हर कोई दुर्गा माता का गेटअप लेके दुर्गा माता के स्वरूप में डांस करता है। चाहे वो किसी भी ब्लॉगर को देखिए, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे जो भंजना है मतलब राजमाता की जो बहू है, उसने भी दुर्गा माता का गेटअप लिया था, जिसमें कि माता जी बोली भी थी कि भंजना को घर में नहीं रहना चाहिए, इसको दुर्गा पंडाल में बैठाओ। उधर जो मतलब राजा ब्लॉग्स है उसकी भी वाइफ दुर्गा माता का गेटअप ली थी। तो भाई जब सारे जो क्रिएटर होते हैं वो ले सकते हैं, उसके बाद अगर पायल मलिक ने लिया तो इतना गुनाह कैसे हो गया? और जो कि वो औरत माफी मांग रही है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये गुनाह नहीं है, ये गलती नहीं है, ये समय का चक्र है। कभी कभी समय और जो होता है ना, इतना हमारे विपरीत हो जाता है, इतना हमारा विपरीत हो जाता है ना कि भाई हम कुछ अच्छा करने जाते हैं और हमारे साथ उल्टा वो हम पे भारी पड़ जाता है। पायल से जब ये गलती हुई, पायल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब से ये फोटो डिलीट कर दिया, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितने भी उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उस सब से ये फोटोग्राफ्स जो था, वीडियोस था, उसने डिलीट कर दिया। लेकिन बड़े ब्लॉगर या कोई ऐसे जो कंट्रोवर्शियल क्रिएटर होते हैं, वो जो भी वीडियो बनाते हैं, लाइव करते हैं, फोटोज वीडियो जब भी सोशल मीडिया पर डालते हैं, बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है डाउनलोड करके उसको अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करते हैं। और अब जब पायल मलिक अपने तरीके से जब हर जगह से मतलब माफी मांग ले रही है, जहां भी उसको लग रहा है वहां जाके मांग, फिर भी उसके बावजूद भी जो हिंदू मतलब सनातन धर्म के जो लोग हैं ना, ये चीजें जो है ना वो अभी माफ करने को तैयार नहीं है। और जिसका कारण है कि पायल को इतना ज्यादा हैवी ट्रोलिंग मिल रही है कि पायल जो है ना नेगेटिविटी को झेल नहीं पा रही है और पायल जो है उसको डिप्रेशन हो रहा है, पायल जो है उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सारे वो ब्लॉगर से कहना चाहती हूँ, सारे लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो भाई, धर्म और आस्था के साथ अगर आप मजाक कर रहे हो तो कभी हो सकता है कि यही धर्म और आस्था के साथ का किया हुआ मजाक ना आपको भी वहीं पहुंचा देगा जहाँ पे आज पायल मलिक है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंसान हो, इंसान के रूप में रहो, भगवान बनने की कोशिश ना करो। बहुत बार राजमाता कहती है कि हमारी जो बहुरिया है वो सीता है, हमारी बहुरिया सीता है, हमारे बेटा जो है ना राम लक्ष्मण है, हमारी बहुरिया जो एकदम सीता की तरह पवित्र है। हम बहुत बार जो होता है ना, ये लोग भगवान के नाम पे दुहाई देते हैं, बजरंग दल वाले को बुलाते हैं या फिर बहुत ऐसी चीजें होते हैं जो करते हैं, मतलब धर्म के नाम पे जो धंधा करना होता है ना वो चीज को ले आते हैं ये लोग। तो कभी मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई अभी से भी आप लोग थम जाओ, संभल जाओ। अगर आप जो भगवान का नाम बदनाम करके, अगर भगवान के नाम पे लेके अगर आप नाम लेके अगर आप चीटिंग कर रहे हो, भगवान का नाम लेके अगर किसी को धोखा दे रहे हो ना, तो आप संभल जाओ, रुक जाओ। क्योंकि पायल मलिक की इसी हरकतों की वजह से आज पायल मलिक का इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसपे कि मतलब मिलियन से भी एवं सब्सक्राइबर थे। आप सोच सकते हो कि एक सब्सक्राइबर गेन करने में इंसान को कितना मेहनत लगता है, पसीने छूट जाते हैं उसके, कितना दिन लग जाता है, कितना समय लगता है, बूंद बूंद करके तालाब भरता है। और सिर्फ एक गलती के, पायल मलिक की एक गलती उस पर भारी पड़ गई। हम इंसान गलती करते हैं, हमेशा गलती करते हैं, हमें नहीं समझ में आता है, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारी एक छोटी सी गलती ना हम पे भारी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा समय चक्रा खराब हो जाता है। जब हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे विपरीत होते हैं ना, हमारे समय जो होते हैं ना हमारे अगेंस्ट होते हैं, तो हमारे जो चाहने वाले होते हैं ना वो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, हमारे जो सपोर्टिव होते हैं ना वो हमारे अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है समय। समय बदलते समय नहीं लगता है। इसलिए हमेशा अगर आप क्रिएटर हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आपसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि भाई आप लंबा रेस का घोड़ा बनना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि नहीं किसी को आपके चीजों से आहत ना हो, अगर कोई आपको समझा रहा है, रोक रहा है ना, तो आप रुक जाओ। क्योंकि अगर आप रुक जाओगे तो शायद आपका हैवी नुकसान नहीं होगा, आप छोटा नुकसान हो सकता है कि अगर आप इस टाइप के गेटअप ले रहे हो या धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हो या भगवान को बदनाम करके आप पैसे कमा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका अर्निंग कम हो जाए,
हो सकता है कि आपके वीडियोस पे ब्लॉगिंग, नॉर्मल ब्लॉगिंग पे कम भी हुआ है, लेकिन ये तो जरूर है कि आपका इमेज भी बचा रहेगा, आपके जो चाहने वाले वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, ना ही फिर आपको इस तरह की ट्रोलिंग और इस तरह की नेगेटिविटी नहीं झेलनी पड़ेगी जैसे कि आज पायल के साथ हो रहा है। पायल की गलती सिर्फ इतनी ही है कि भाई पायल जो है ना उस गेटअप में आई, जो कि बहुत सारे क्रिएटर आते हैं। पायल की गलती इतनी है कि पायल जो है ना एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। पायल मलिक, अरमान मलिक की जो फैमिली है ना, जिनका नाम मतलब कि एक बड़े क्रिएटर में आता है, यही पायल मलिक की गलती है। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।